हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो बिलासपुर में एम्स स्थापित किया गया है, वहां पर वैकेंसीज आप लोगों के लिए आउट की गई हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में वैकेंसीज रिक्रूटमेंट 2023 आप लोगों के लिए आउट की गई है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ यह जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिए आपको कहीं भी ऑनलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मौजूद होगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को सिंपली आपको भरना है और कहाँ पर भेजना है वो पूरी डिटेल आपको आगे बताई जाएगी। तो आप ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा। इसके अंदर जितनी भी डिटेल दी होगी पोस्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाया किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन बताने से पहले मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ॉर्म क्लियर कर देता हूं कि किस तरह का एप्लीकेशन फ़ॉर्म होगा आप लोगों के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है। सबसे पहले आप लोगों को नेम ऑफ द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको लिखनी है यहाँ पर, और डिपार्टमेंट साथ में आपको ज़रूर लिखना है। इसी के साथ अटैच्ड रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लगा देनी है, ठीक है। और इसी के साथ कुछ फ़ीस भी आप लोगों को देनी होगी, जिसकी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर सबमिट करवानी होगी। इसी के साथ यहाँ पर आपके पूरी पर्सनल डिटेल जो होगी वो कैपिटल लेटर्स में आप लोगों को लिख देनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी होते हैं वो सभी आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म होगा। इसे सिंपली आप लोगों ने भरना है और यह फॉर्म कहाँ पर भेजना है वो आप लोगों को मैं क्लियर करता हूँ कि कहाँ पर यह फॉर्म आप लोगों को भेजना है। इसी के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आप लोगों को भेजने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग साथ में ज़रूर भेजिए। इस एप्लीकेशन फॉर्म के पीछे अटैच करके ज़रूर इन फॉर्म को भी भेजिए। अगर हैं आपके पास तो भेज सकते हो, अगर नहीं है तो मत भेजिए। बट जैसे जैसे कि कंपलसरी होते हैं कि आपका आधार कार्ड वगैरह, एड्रेस प्रूफ, सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ की 10th की मार्कशीट, ये कंपलसरी होते हैं। ये तो आप लोगों को भेजने ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अब मैं आपको नोटिफिकेशन बताता हूँ कि कौन सी वैकेंसीज आखिरकार आउट की गई हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रहा होगा। और यहाँ पर यह बात है कि आपके लिए कोई भी इसमें एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। एक वॉक इन इंटरव्यू होगा और जिसके तहत आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट यहाँ पर कर लिया जाएगा। तो इंटरव्यू की डेट अगर आप लोगों को बता दें तो 22 दिसंबर 2023 रखी गई है इंटरव्यू की डेट। इसी के साथ है जो आपको लोग फॉर्म अप्लाई करोगे उसके लिए 20 दिसंबर 2023 जो लास्ट डेट रखी गई है। इसी के साथ एक गूगल फॉर्म का लिंक भी होगा, यह भी मैं आप लोगों को जो है वो अपलोड करवा दूंगा आपके ही डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेक करोगे, वहाँ से आप इस फॉर्म को सिंपली भर दीजिए। जो एक गूगल फॉर्म है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर अगर वैकेंसी की बात करें तो सीनियर रेजिडेंट की वैकेंसीज है नॉन अकेडमिक की, ठीक है। सीनियर रेजिडेंट नॉन अकेडमिक की वैकेंसी है बिलासपुर में। तो सीनियर रेजिडेंट की वैकेंसीज में डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी आप लोगों को बताता हूँ। तो एनेस्थीसिया की वैकेंसीज होंगी ओबीसी में 1 और अनरिजर्व में 4 वैकेंसीज होंगी। बायोकेमिस्ट्री के अंदर सीनियर रेजिडेंट की वैकेंसीज 1 होगी। बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी में 2 वैकेंसीज होंगी। कार्डियोलॉजी में 4 वैकेंसीज होंगी। कार्डियो थोरिक एंड वैस्कुलर सर्जरी में 2 वैकेंसीज होंगी। क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में 2 वैकेंसीज होंगी। कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन में 1 वैकेंसी होगी। तो इस तरह आपकी डेंटिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी, एंड्रोक्रोनोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, गैस्ट्रोनोलॉजी, जनरल साइंस, इसी के साथ जनरल सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नेनाटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ये सभी में वैकेंसीज हैं। तो लगभग आपकी कैटेगरीज हैं यहाँ पर 35, ठीक है। 35 कैटेगरीज हैं। कहीं पर आपकी 2 पोस्ट हैं, कहीं पर 4, कहीं पर 3 पोस्ट आपके लोगों के लिए रखी गई हैं। वो पूरी आप यहाँ पर देख सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि यह बात आएगी आपकी जब आप पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो एक 36 और 37 की है, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी की और यूरोलॉजी की। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 79 पोस्ट हो जाती हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। 79 पोस्ट के ऊपर यहाँ पर वैकेंसीज आएंगी। तो इसके लिए जो फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई हैं इस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ए मेडिकल क्वालिफिकेशन हुई होनी चाहिए, पास वो भी फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में, ठीक है। इसी के साथ आपका जो लाइसेंस वगैरह होता है वो आपका रजिस्टर हुआ होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट मेडिकल एंड डेंटल काउंसलिंग में, ठीक है। और इसी के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी आप लोगों की होनी चाहिए, एमडी, एमएस, डीएनबी या एमडीएस की, जो मेडिसिन विभाग वगैरह से होते हैं, ठीक है। यह आपके लिए क्वालिफिकेशंस हैं। ध्यान से आप लोगों ने सुन ली होंगी मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एमडी, एमएस या डीएनबी क्वालिफिकेशन कहाँ कहाँ की है। तो कार्डियोलॉजी की
आप देख सकते हो यहाँ पर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से जो भी होती हैं वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ये आपके लिए क्वालिफिकेशंस है। जो तो केमिस्ट्री वाले स्ट्रीम से होते हैं वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो 45 वर्ष एज लिमिट इसमें रखी गई है आप लोगों के लिए। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर लेवल 11 की आपको जो है वो सैलरी दी जाएगी, जिसके अंदर 67,000 रुपये आपका डायरेक्ट सैलरी यहाँ पर दे दी जाती है। सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे कि आप लोगों को कह दिया गया है कि एक बाकी इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसका वेन्यू जो रहेगा वो रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक 3rd फ्लोर एम्स बिलासपुर कोठीपुरा में। ठीक है, तो यह मैंने आपको तारीख बता दी है कि किस दिन आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। तो वो रहेगा आपका वो आपका रहेगा 22 दिसंबर 2023 तक, और 20 तक तो आपको फॉर्म अप्लाई करने होंगे, यह जो मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो यह एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। बाकी सेक्शन प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बता दिया। रिजर्वेशन क्राइटेरिया जैसे कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC/ST के लिए होता ही है, वो रिजर्वेशन भी होगी यहाँ पर। एप्लीकेशन प्रोसीजर मैंने आप लोगों को दे दिया गया है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को पहुँचा दिया गया है। यही है कि आपके जो फॉर्म है वो 20 दिसंबर 2023 से पहले पहुँच जाने चाहिए। ठीक है, 12 बजे दोपहर से पहले पहुँच जाने चाहिए। इसी के साथ अब बात करते हैं कि कितनी फ़ीस आप लोगों को देनी होगी। तो जो लोग डिसेबिलिटीज़ पर्सन हैं जो उनको कोई भी फ़ीस नहीं देनी होगी। SC/ST वालों को 590 रुपये फ़ीस देनी होगी, और इसी के साथ ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 1000 प्लस GST 1180 रुपये फ़ीस जो है आप लोगों को देनी होगी। तो फ़ीस किस तरह आप कटवा सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो। यह आपके लिए बैंक रहेगा, बैंक में जाकर आपको फ़ीस जो है कटवानी होगी, यानी डिमांड ड्राफ्ट वगैरह जो नेफ्ट वगैरह जो बनवाते हैं वो होगी आपकी, और फीस नॉन रिफंडेबल होगी, कोई भी फ़ीस आपको वापस नहीं की जाएगी। इसी के साथ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ भी आप लोगों को भेजनी है। तो मैंने आपको डिटेल बता दी गई है कि किस तरह की डिटेल है आप लोगों के लिए। और इसी के साथ अगर इंटरव्यू की थोड़ी सी बात करें तो रिपोर्ट आपको करना होगा बिलासपुर में। इसी के साथ डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपके पास होने चाहिए ओरिजिनल। इंटरव्यू आपका 22 दिसंबर 2023 को लिया जाएगा। टाइम 8:30 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम होगा। 9:30 बजे से आपका इंटरव्यू जो होंगे वो मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह स्क्रीनिंग जो 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी, और इंटरव्यू आपका 10 बजे शुरू हो जाएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन एम्स बिलासपुर की तरफ से आउट की गई है। तो अब जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।